अगर आपको ये नहीं पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि या एग्रीकल्चर की शुरुआत किस युग से हुई, किस काल से हुई, किस स्थान से हुई, कैसे हुई और उसके होने से मानव जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों ने किस प्रकार से किन नई सभ्यताओं को जन्म दिया, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और वो भी अपने स्लाइड्स के माध्यम से। Welcome to Dr. Deepika Sinha tutorial. Please like, share and subscribe. अभी तक पाए गए नवपाषाण के क्षेत्रों में कोई क्षेत्र इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 से 6000 ईसा पूर्व से पुराना नहीं है, जबकि दक्षिण एवं पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जगहें 1000 वर्ष ईसा पूर्व की हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग 4000 से 1800 ईसा पूर्व तक का है। अब जब प्रारंभिक नवपाषाण युग की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, अर्थात यह लोग पशुपालक थे। वहीं जब हम ऊपरी नवपाषाण युग की बात करते हैं तो हमें उनमें अनेकों बदलाव देखने को मिलते हैं। यथा ये लोग अब कृषक बन चुके थे और कई तरीके की फसलों को पैदा करने लगे थे। इसके अलावा यदि हम इनके आवास की बात करें तो हम यह पाते हैं कि ये कच्ची मिट्टी के बने मकानों में रहा करते थे और या फिर सरकंडों के बने आयताकार वृत्ताकार मकानों में रहा करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि आधारित सबसे पुरानी बस्ती सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है, जो कि 6000 ईसा पूर्व की है। ये जैसे कि आप एक चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें किस तरीके की उस समय की बस्तियां हुआ करती थी और किस तरीके से लोग पशुपालक बन चुके थे, तो और कृषि जीवन पे भी आधारित उनकी बस्ती हो गई थी। तो ये कुछ मैंने जो स्लाइड्स दिए हैं आपको इसमें पिक्चर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है और हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनकी सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि ये लोग पत्थरों पर आश्रित थे और इनकी बसावट पहाड़ी क्षेत्रों से दूर नहीं बन पाती। यहाँ पर यह जानने योग्य तथ्य है कि जब ये लोग नवपाषाण से होकर ताम्रपाषाण युग में प्रवेश करते हैं तो धातुओं की खोज के साथ ही एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं। यहाँ एक तथ्य और यह जानने योग्य है कि ये सभी परिवर्तन उत्तरी पश्चिमी भारत में हुए, जो कि सिंधु सभ्यता के विकास पर आधारित थे या बने थे। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के शेष भागों की यदि हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण युग से नवपाषाण युग और फिर ताम्रपाषाण युग का काल अत्यंत धीरे धीरे आगे बढ़ा। इन्हीं आधारों पर यदि हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो हम मेहरगढ़ की कसौटी को खरा पाते हैं, अर्थात यह पहला ऐसा गांव था जिसमें नवपाषाण से ताम्रपाषाण का संक्रमण काल 5000 ईसा पूर्व में देखा गया। अतः उत्तरी पश्चिमी भारत में 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य अत्यधिक कृषि आधारित बस्तियां बसी थी। सभ्यता मेहरगढ़ एक संभवतः मेहरगढ़ एक ऐसी बस्ती थी जो अपने पड़ोसी या आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती गई, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता भी आती है। स्थायी बस्तियों के बनने के कारण अनेकों परिवर्तन हुए, यथा हस्त कौशल का विकास हुआ, तकनीकी खोजें हुई, हथियार औजार बनाए गए, तांबे तक उसके मिश्रण का प्रयोग हुआ। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन सभी परिवर्तनों ने सिंधु सभ्यता को अपने में शामिल कर लिया। संभवतः सिंधु सभ्यता के काल में
भारत के मुख्य भाग वाले लोग ऊपरी हड़प्पा वालों के साथ मिलते जुलते रहे होंगे। इस कारण उन्होंने उनकी जीवन शैली को अपनाया होगा। परिणामतः ताम्रपाषाणी संस्कृतियां भारत के आंतरिक भागों में फैलने लगी। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि उनमें से कोई भी 1800 ईसा पूर्व से पुरानी नहीं है। कुछ उनमें 1000 ईसा पूर्व तक की भी और कुछ 8000 ईसा पूर्व तक भी बनी रही होंगी। तो इस प्रकार हमारा ये सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो प्रश्न था यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और इससे रिलेटेड वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आप उन पे जा कर के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट भी इनकी क्रिएट कर दूँगी, आप प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस और डालूँगी जो आपके काम आए। इसके अलावा मैं क्लासेस भी लेती हूँ, मैं आपको लाइव समझाती भी हूँ। आप उन प्लेलिस्ट पे भी जाइएगा, उन प्लेलिस्ट को भी देखिएगा, आपको लेक्चर अटेंड करने को मिलेगा और इस तरीके से स्लाइड के माध्यम से आपको एक नोट्स के तरीके से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और लेक्चर वहाँ पे आपको मैं जो लाइव खड़े होकर देती हूँ वो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों मिला के आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका लेक्चर डाला जा चुका है, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।